चलो जी, अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे हैं सब लोग? ठीक है, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा जो लेक्चर है वो डिस्कशन पे है। पीछे जितने भी लेक्चर जो हो गए, ठीक है। तो उनका सारे के सारे जिन्हें जिन्हें के जो क्वेश्चंस हैं वो आज सारे के सारे जो है ना क्वेश्चंस के आंसर दिए जाएंगे। और ये जो लेक्चर है ये डिस्कशन लेक्चर होगा, ठीक है। उसके बाद हम जो है ना वो लेनी स्टार्ट कर लेंगे। थैंक यू सो मच। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हैं जी मलिहा नदीम, ठीक है। उसके बाद है जी अस्सलाम हेलो वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वासलाम। अपी कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आप सुनाए अच्छा, सर। एक और बात है, सब जो है वो सुन रहे हैं। आपने अपना जो क्वेश्चन है ना वो ज्यादा देर नहीं, मतलब बस टू दी पॉइंट जो है वो बात पूछनी है, उसके बाद आगे वाले बंदे की बारी आएगी, ठीक है। क्योंकि लोग ज्यादा हैं तो सभी के साथ जो है ना वो अनम्यूट करते करते काफी टाइम हो जाएगा। तो बस जो आपको मतलब हडल्स आ रही हैं जस्ट आप वो पूछें, मैं आपको इंशाल्लाह बता दूँ। जी। जी अभी। ओके। सर वो ये मुझे बताएं कि आपने अभी तक ये वैसे हमें ये आइडिया नहीं है कि जब हम पोस्ट करेंगे, जब हम खुद काम ये शुरू करेंगे जी जी पोस्ट का, तो जी जी। वो फिर कौन सी साइट पे जाएंगे और उनकी साइट पे किस जगह पे होगी जो हम पोस्ट करेंगे, या उनके साथ वो कौन कौन सी चीजें होंगी जो हमें देखनी पड़ेंगी। आपने क्या तो करना है कि इसका भी सबसे हमें जरा पहले प्लीज बताएं। सबसे पहले आपने क्या करना है कि जैसे कि आपको लिस्ट दी गई है उधर से आपने फर्स्ट यूआरएल फॉर एग्जांपल उठा लिया। एक आपने यूआरएल जी उठाया। अब लिखा आपने आई हैव अ वेबसाइट विद परमानेंट डू फॉलो लिंक, ठीक है। उसके बाद आप लिख, जी हाँ आप उसके बाद उसके उसके बाद लिख दें परमानेंट लिख दिया। उसके अलावा अगर वो लिंक इंसर्शन लो करती है तो फिर आप अवेलेबल लिंक इंसर्शन लिख दें, ठीक है। बाकी मैंने जी। आपको ठीक पोस्ट है। बना के दिखाई थी, बताया भी था आपको। आप उधर लिंक बिल्डिंग जी लिख दें। आप साथ दो चार चीजें ऐड कर दें, आप उसका डीए लिख दें, डीए डीआर लिख दें, ठीक है। और जी या फिर आप जस्ट ये लिख दें कि वेबसाइट का यूआरएल लगाया विद हाई डीए डीआर, ठीक है। जी। हाँ नहीं सर, तो, वो जैसे हम मैं पे ये पूछना चाह रही हूँ कि जैसे हम उस साइट पे, जैसे हम खुद अब काम गेस्ट पोस्टिंग का शुरू करते हैं 1 मंथ के बाद, तो भी हम्म, जैसे हमें कोई ऑर्डर आता है तो फिर हमने जब उस साइट पे या फैशन की साइट पे, टेक्नोलॉजी की साइट पे, किसी भी साइट पे जब हमने खुद पोस्ट करनी है एक चीज, वो किस साइट पे जाके हम पोस्ट करेंगे उनकी, उनके लिंक से, मैं ये पूछना चाह रही हूँ। दोबारा पूछें। सर जैसे हम काम शुरू करते हैं ना 1 मंथ के बाद, जैसे हम खुद काम शुरू कर रहे हैं गेस्ट पोस्टिंग का, अब वो हमने काम आपने शुरू अभी किया है। स्टार्ट ही कर देना है, आपने वो स्टार्ट साथ ही करना है, एक मंथ के बाद नहीं नहीं सर, करना। वो तो ठीक है, वो स्टार्ट कर लेंगे, लेकिन मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जैसे हम उनकी लिंक पे जाते हैं, तो वो किन के? कौन से, वो कौन, जैसे फैशन की लिंक पे जैसे हमें ऑर्डर आया है कि हम फैशन की लिंक पे उनका ऑर्डर पोस्ट करना चाह रहे हैं, जैसे हम एडम से बात कर रहे हैं कि हमने ये आपकी साइट पे पोस्ट करना चाह रहे हैं, हाँ उन्होंने अभी ओके कर दिया, ठीक है। हाँ। उसके बाद हम वो कौन सी साइट पे जाएंगे कि जहाँ पे हम आप वो पोस्ट उनकी साइट पे पोस्ट करेंगे। पहली बात तो ये है कि आप अपने क्वेश्चंस को ना बड़ा घुमा फिरा रही हैं। मैं अब आपको बताता हूँ सीधी बात क्या है। जब आपके पास कोई क्लाइंट आ गया ना, उसने जो जी आपसे वही वेबसाइट दिखाएंगी जो आपके पास मौजूद है, जिनकी आपने जी डील सर। डन की हुई है, ऐसे ही, ठीक है। तो हाँ वो जी उसमें सर, से लेकिन कोई भी उसमें से वो कोई भी एक साइड पसंद कर लेता है। तो आपने कहना है कि अगर वो गुफरान अदी की शीट में है तो आपने सैफ से कह देना। अगर वो आपकी खुद की डील है तो आपने अपने जी एडमन से बात कर लेनी है कि मैं आपको आर्टिकल भेज रही हूँ, लिहाजा ये अपनी सर वेबसाइट पे वही पूछना चाह रही हूँ कि post। वो आर्टिकल हम कौन सी लिंक पे जाएंगे जहाँ पे आर्टिकल हम पोस्ट करेंगे। वो आपका जो क्लाइंट है ना वो आपको देगा। क्लाइंट आपको बताएगा अच्छा। कि ये आर्टिकल है, ये आपने पब्लिश करवाना है। अगर वो क्लाइंट चले। आर्टिकल नहीं देता तो फिर आर्टिकल भी आप खुद लिखेंगे, वो भी हम आपको सिखाएंगे कैसे लिखेंगे। फिर उसके अंदर लिंक चले ठीक। लगाएंगे, लिंक लगा के फिर हम अपने एडमिन को देंगे। चले। थैंक यू सर। जी। चले जी। हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मेरा सवाल था कि जैसे हमने डीआर सर सैफ नाम था शायद, उनसे निकलवा लिया है। अब भाई तो फिर खुदा का खौफ करो, खुदा का खौफ करो, सजाद भाई। सर सजाद सॉरी। हम्म, तो जी जी। अभी हमने एडमंस को मैसेज करने हैं, तो सर बारगेनिंग पे हमें लेक्चर दे देते आप, बारगेनिंग कैसे करनी बारगेनिंग है। पे आपको टेम्पलेट वगैरह सेंड किए हैं, और बारगेनिंग का मैंने पहले भी कई दफा बताया। आपने क्या करना है कि जब आप उसको टेम्पलेट सेंड किया वो आपको रिस्पॉन्स करता है तो वो आपको ना ये बताएगा कि गेस्ट पोस्टिंग के मैं इतने रिचार्ज करूंगा, सीबीडी के इतने करूंगा, कसिनो के मैं इतने करूंगा। तो आपने ना तो उसके साथ जो सीबीडी है उसकी डील करनी है, ना ही उसके साथ कसिनो की करनी है।
ठीक है, और आपने सिर्फ उसके साथ गेस्ट पोस्टिंग की डील करनी है। अब गेस्ट पोस्टिंग की डील कैसे करनी है? आपको पता है कि उसकी वेबसाइट की जो ऑर्गेनिक, जो क्या उसे कहते हैं यार, ट्रैफिक। ट्रैफिक, हाँ, उसको देख के आपने उसके साथ डील करनी है। अगर उसकी जो ट्रैफिक है वो ज्यादा है, तो फिर आप क्या करें, उसका बजट थोड़ा सा बढ़ा दें। अगर उसकी ऑर्गेनिक ट्रैफिक कम है, मतलब 5,000 है या 2,000 है, तो आप उसे यही जो है ना $10 या $5 या $8 में उसके साथ डील डन करें। ये मैंने पहले भी। सर किसी किसी की लाखों ट्रैफिक है तो वो तो 250 $250 भी मांगती हैं। तो वो ये देखें, अगर वो साइड है प्रीमियम, फिर वो मांगते हैं ठीक है। अगर वो जर्नल है तो फिर भी इतनी नहीं है। अगर कोई जर्नल है, उसकी फॉर एग्जाम्पल 1 लाख ट्रैफिक है या 5 लाख ट्रैफिक है, तो आप उसे $80 में, $75 में, यहाँ तक उसे ओके करें। सर अब हम उसको सीधा सीधा बोलेंगे कि प्राइस कम कर दें, वो तो आगे से नहीं कर देते ना। अब इसका कोई देसी तड़का जैसे आप लोग काम करते हैं, जी हमें बताएं। हाँ, मैं बताता हूँ, आप उससे कहेंगे मेरे पास ना बल्क में ऑर्डर है और मेरे पास ऑर्डर आते जाते रहते हैं, ठीक है, तो लिहाजा मुझे जी। ध्यान दें। और दूसरी बात यह है कि आपकी जर्नल साइट्स हैं, ठीक है, मेरे पास इसके अलावा भी काफ़ी सारी साइट्स हैं। तो मेरे पास ना आर्टिकल आपकी वेबसाइट का आया हुआ है, तो लिहाजा आप मुझे सही मार्जिन रखें। मैं आपके आपसे ही ऑर्डर जो है ना, मैं आपके साथ ना लॉन्ग टर्म के लिए चलना चाह रहा हूँ। तो आप मेरे साथ जी सर। कोऑपरेट करें। तो इतनी प्राइस नहीं, आप इतनी प्राइस करें, वो फिर सोचेगा, जाहिर बात है कि ये बंदा मेरे साथ लॉन्ग टर्म के लिए चलना चाह रहा है और ये पहले भी काम कर रहा है। आप उसे बता देंगे मैं पहले इसी से जो है ना वेबसाइट के ऊपर काम कर रहा हूँ। तो मेरे मेरे पास आपकी वेबसाइट का काम है, आर्टिकल रेडी है और बल्क में ऑर्डर है। अच्छा सर, एक और सवाल है। सर जैसे अगर हम किसी वेबसाइट के साथ आज डील कर लेते हैं और उस वेबसाइट के लिए हमारे पास 6 महीने बाद ऑर्डर लगता है, तो फिर उस वेबसाइट को याद रहेगा कि इस बंदे ने हमारे साथ डील की थी? आपने जो उसकी जीमेल, जिस जीमेल के साथ आपने उनके साथ डील की थी, अगर वो भूल भी जाए, तो आप उनकी जो चैट है वही उन्हें दोबारा से सेंड कर दें, स्क्रीनशॉट लेके ना, कि ये देखें मेरी आपके साथ डील हुई है। तो सर ये डील हमारी कितना अरसा चलेगी? वैसे ये इतनी देर चल जाती है, 4 मंथ 5 मंथ तक, ओके। अच्छा सर, तो जो सर सजाद से हम वेबसाइटें चेक करवा सकते हैं सिर्फ 2,000, उससे ज्यादा नहीं? तो उससे ज्यादा क्या है, आप ऐसा करो, लाइफ टाइम के लिए चेक करवा रहे हैं। नहीं सर, मतलब क्वांटिटी में पूछ रहा था। नहीं, 2,000 ये है कि मतलब 200 200 करके आप 2,000 निकलवा सकते हैं। अल्लाह के बंदे, आपको ₹1,500 में 2,000 वेबसाइट का डाटा वो निकाल के दे रहे हैं हम लोग। जी। जी, चलें ठीक है, थैंक यू सो मच। उसके बाद आई हमें इकरा। सर। हाँ जी जी, आप ही कैसी हैं आप? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र। सर मेरा क्वेश्चन है कि एक तो ना लिस्ट बनाने में काफी प्रॉब्लम आ रही है। जिस तरह आपने बोला कि डीएपीए चेकर से हम लोगों ने डीए अपना वहां से गेट करने और स्पैम स्कोर भी। सर लेकिन वहाँ पे ये इशू आता है कि जब हम बार बार एक ही मतलब बार बार साइट्स में हम उसके अंदर एंटर करें तो आगे ये कैप्चा आ जाता है और वो उस पर काफी ज्यादा, वो 5-6 दफा वो उसी को कर रहा होता है। तो इसका कोई अल्टरनेटिव है? जिस तरह आप लोग AHREF के अंदर वो पूरा बैच एनालिसिस करते हैं, इस तरह से कुछ और हो जिधर हमारा टाइम सेव हो जाए। डीएपीए चेकर में भी नहीं, एक ऑप्शन आता है, आपने ये जाके देखिएगा। डीएपीए चेकर में भी आप ना एक से ज्यादा साइट्स डाल सकते हैं, लेकिन ये है कि वो है, चेक करता है फ्री में ना, ठीक है, तो उसमें एक जीमेल से आप 6 से 7 वेबसाइट का डाटा ले सकते हैं। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि आप ना ज्यादा जीमेल मतलब बनाए, मतलब 4 से 5, अगर आपके पास 5 जीमेल्स होती है ना, तो आप एट अ टाइम, अगर वो एक जीमेल से आपको 7 का डाटा दे रहा है, तो आप 37 या 40 ईमेल्स को एक ही दफा जो है ना वो आप देख सकते हैं। ओके। एंड सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है सर कि हम किन कंट्रीज के ऊपर ज्यादा फोकस करें साइट्स का? जिस तरह फैशन की है तो वो कौन सी डिमांडिंग में है? क्योंकि आप इंडस्ट्री में काम करें, आपको हमसे ज्यादा आइडिया इस चीज का। यूके की यूके की जो फैट्स है ना, वो मतलब थोड़ा सा ज्यादा डिमांड, यूके और यूएस। ओके। बाकी दूसरी बात यह है कि इंटरनेशनल जो है ना, मतलब जो .com वाली है ना, हाँ, वो भी साथ साथ ना आउटरीच करें, लेकिन ये दो जो कंट्री है ना, इनकी डिमांड हो जाती है। ओके। और सर जो जिनका DA DR कम है, ऑब्वियसली उन्हें तो हमने एज अ क्लाइंट ही डील करना है। लेकिन इसमें जिनकी एक और चीज भी ट्रैफिक आ रही कम है, जिनकी ट्रैफिक कम है, हमें उन्हें एज अ क्लाइंट डील करना है। है, और जिनका DA DR 25 से कम है उन्हें तो जाहिर बात है, जो उसकी ऑर्गेनिक क्या उसे कहते हैं, ट्रैफिक ट्रैफिक। होगी, हाँ, वो भी तो कम ही होगी ना। जी। और सर इसमें अगर हमारे पास कुछ ऐसी साइट्स भी आ जाती हैं जिनका स्पैम स्कोर भी हमारे पास 11 या 22 इस तरह जा रहा होता है, तो हम उन्हें भी एज अ क्लाइंट डील करें? क्या नहीं, ये उन्हें हेल्प आप करेगा?
हाँ, आप उसे कह सकते हैं कि आप अपनी ना ओरिजिनल जो है वो अच्छे तरीके से, अगर आप अपनी नीश के रिलेटेड अगर गेस्ट पोस्टिंग करवाएंगे तो आपका स्पैम स्कोर नीचे आ सकता है। स्पैम स्कोर बढ़ता ही ऐसे है कि वो अपनी नीश के रिलेटेड इतने ज्यादा आर्टिकल नहीं पोस्ट कर रहा होता, और बाकी जो है ना डिफरेंट निशीज के आर्टिकल वो पोस्ट कर रहा है, इसलिए गूगल क्या करता है, उसका स्पैम स्कोर बढ़ा देता है, वो बता देता है कि ये जो साइट है ये स्पैम में जा रही है, इसलिए उसका स्पैम स्कोर बढ़ जाता है। अगर वो अच्छे तरीके से गेस्ट पोस्टिंग अपने नीश के रिलेटेड ही करवाता है तो फिर उसका स्पैम स्कोर कम हो सकता है। ओके, थैंक यू सर, मेरे ये क्वेश्चंस थे। चलें। उसके बाद है जी विशाल। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप, ठीक है? जी अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जो आपने हमें लिस्टें सेंड की हैं हम्म, उसमें प्राइस मेंशन की हुई है, फॉर एग्जांपल $70, ठीक है? हम्म, अच्छा, वो आपने एडमिन के साथ डील की हुई है ना? जी जी। तो यानी कि उससे जो ऊपर होगा वही हाँ, हमारा प्रॉफिट होगा। वही आपका प्रॉफिट। हाँ, यानी कि 10 हो या 15 हो, जितना भी हो। जितना भी वो आप करें, आप देख रहे हैं जिधर वो बंदा आपका मान जाए, आपका क्लाइंट उधर आ ओके ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, ठीक। जाए। पागल हो मेरे ख्याल में, इतनी दफा मैंने तुम्हें कहा कि स्टूडियो आ जाओ, स्टूडियो आ जाओ। मैं वाला क्या, तो क्या आ जाओ। मैं उधर गया था पोस्टर। क्या तो करने के लिए? उस लैपटॉप चुकन के लैपटॉप तो उठी सी। मुझे ये ले जाता बाइक, पागल ना हो। जी। आ, उसके बाद है जी विशाल भाई का हो गया, उसके बाद है जी मैंने अनम्यूट किया इनका नेम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। अनमोल भाई मेरा कैसे हैं? आवाज आ रहा है? जी जी, आवाज आ रही है अनमोल। ठीक है। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर क्लाइंट हमें एच आर ये पेड टूल है जो, वो कहता है कि उसका पेड टूल का स्क्रीनशॉट सेंड करो, तो हम कैसे सेंड करेंगे? पे टूल का स्क्रीनशॉट सेंड करो, तो आप जो है भाई सजाद हैं, उन्हें आप मैसेज कीजिएगा, वो आपको स्क्रीनशॉट ले देंगे। लेकिन ये नहीं है कि ओरिजिनल को गोरा ही हो, जो मतलब जिसको वाकई चाहिए, ये नहीं कि फेसबुक से हर बंदे कह देते मुझे स्क्रीनशॉट सेंड कर दें, तो ऐसा नहीं है। ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि फेसबुक फेसबुक आपने कहा था जो फेसबुक का आईडी बनाए, तो उसमें हम अपना लोकेशन और डिटेल अबाउट में अपना डिटेल लिखे। जारी बात है। हाँ ठीक है सर। और तीसरा ये है कि मैं टू डू लिस्ट वाला ग्रुप जो है ना, उसमें मैं ऐड नहीं हूँ, और मैंने आपको मैसेज भी की है, और मैं इसलिए वो आप देख लेता आप हूँ, सीख आपने करते। अगर वो पेमेंट आपने करवा दिया तो मैं आपको अभी ऐड कर दूँ। ठीक है। सर ठीक है, बट 0319 नंबर है, मैं आपको मैसेज करता हूँ, और ठीक है मैंने ठीक है। आपको ओके। स्क्रीनशॉट भी ओके, मैंने कह दिया स्क्रीन। भाईजान, मैं ऐड कर लेता हूँ। ओके, आगे जी। ठीक है, थैंक यू। ओके। उसके बाद है जी समन, ये ऑडियो सुनो और देखो, कब से उसने किया हुआ मैसेज। अस्सलाम वालेकुम समन, मेरे ख्याल में बिजी हैं ये। उसके बाद नेक्स्ट है जी, उसके बाद है जी राय महमूद। का पासवर्ड क्या है स्टूडियो का? उसके बाद सोनिया आपी। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र। सर, जो लिस्ट आप लोगों ने हमें प्रोवाइड की है, जी जी आपी। उसके अंदर सर अगर कोई कस्टमर हमारे पास आता है और वो ऑथर की डिमांड करता है, हम्म। तब भी प्राइस जो है वो सेम ही रहेगी जो आप लोगों ने फिक्स की हुई है? हमारी जितनी भी डील है वो सारी की सारी एडमंड डील है, ऑथर डील नहीं है। अच्छा अच्छा, एडमन डील है। हम्म। क्योंकि कुछ क्लाइंट्स जो हैं वो इस चीज़ की डिमांड करते हैं कि हाँ, ऑथर ऑथर हमें चाहिए चाहिए। मुझे बिल्कुल। तो वो जी आप फेसबुक ग्रुपों में जब आप अच्छे तरीके से मतलब उधर अपनी पहचान वगैरह, आपके लिंक वगैरह बन जाएंगे ना, तो फिर आपको इजी हो जाएगा ऑथर ढूंढना भी ना। फिर जी। आप और सिर्फ जो पोस्ट है वही लगाएंगे तो आपको मिल जाएगा। चलें, और सर दूसरा क्वेश्चन मेरा ये था कि जो ऑर्डर है आपकी लिस्ट पे जो हम्म। हमें दिए हुए हैं जो फिक्स हैं, वो जी तो आप लोग कंप्लीट करवा देंगे?
जी जी। लेकिन अगर कोई ऑर्डर हमारे पास आया तो हमें तो कोई मेथड नहीं पता कि किस तरह ऑर्डर कंप्लीट करते हैं, किस तरह पब्लिश करते हैं या लिंक इंसर्ट करते हैं। ऑर्डर आप ही करेंगे कंप्लीट, आप ही जो क्लाइंट है वो आपको ही जो है ना वो आर्टिकल देगा, आप ही उसमें लिंक लगवाएंगे, हम एज ए एडमिन के तौर पे आप हमें डील करेंगे, हम आपके इसलिए ऐसी ऑर्डर कंप्लीट करवाएंगे, करेंगे अच्छा काम अच्छा, सारे खुद मतलब आप ही। गाइड आप कर देंगे सारा। हाँ वो सारा हम आपको बताएंगे, गाइड भी करेंगे, ऑर्डर आपने ही कंप्लीट करवाना है, बस ये है कि चलें, एडमिन हमारे वाला होगा बस, मतलब जिसके साथ हमारी डील हुई है। ठीक है। और सर दूसरा क्वेश्चन ये था कि कुछ जो होते हैं जैसे पोस्ट फेसबुक पर आई है, तो जो मांग रहे होते हैं ना जो हमसे वेबसाइट, उसके नीचे लिखा होता है कि अर्जेंट, जब वो हमसे डील करते तो अर्जेंट कहते हैं, तो सर अर्जेंट तो नहीं है, आपने टाइमिंग भी हमें 12 से 24, आई थिंक 28 आवर बताई हुई है। अर्जेंट ना ना कहें, आप उसे बताएं कि, बल्कि अर्जेंट वो इसलिए कहते हैं अगर किसी के पास है तो वो भेज दे, वो हमें बता दे, हमसे राब्ता करे। अब वो ये नहीं कह रहा, अर्जेंट का मतलब है कि मुझे अभी अभी 2 सेकंड के अंदर लाइव लिंक भेज दो। जी। ठीक है। और सर लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि मैंने वेबसाइट में कल भी आपको डिस्कस किया था कि वेबसाइट के अंदर मैंने ग्रुप जो है वो ज्वाइन किए हुए हैं जिनके मेंबर्स ज़्यादा थे। क्या चीज़ है? तो पोस्ट जब मैं मेंबर्स जिनके ज़्यादा है वो मैंने ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर लिए व्हाट्सएप पे। हाँ। तो वहाँ मैं जब पोस्ट करती हूँ तो जो 2 ग्रुप हैं वो जो है वो पब्लिश कर देते हैं, बाकी जो 2 ग्रुप हैं वो डिक्लाइन कर देते हैं या रिमूव कर देते आप हैं। ये देखिए ना उस ग्रुप के अंदर कौन सी पोस्ट है, मतलब जो है ना वो अप्रूव कर रहा है, फिर वैसी पोस्ट बना के लगाए। जी मैंने ये सब कुछ देखा तो फिर मैंने किया, लेकिन फिर भी अभी उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया है। चलें कोई नहीं, सब्र करें हो जाएगा। चले, थैंक यू सो मच सर। एक दिन वेट करें हो जाएगा इंशाल्लाह। चले, थैंक यू सो मच सर। उसके बाद है जराय महमूद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल चाल? आप जी हेलो। एक एक मिनट जी महमूद भाई, एक मिनट। आप इसे ऐसा करो कि ना, वो कहता है डू शेयर मी गुड क्वालिटी साइट इफ यू हैव इन ना वेबसाइट कर शेयर इन फैशन ये देखो भैया ना, कोई भी 2 3 4 इंच पढ़, कोई मसला नहीं है, बस आप सेंड करो। हेलो जी महमूद भाई। हेलो सर क्या हाल चाल है? जी महमूद भाई, हाँ महमूद जी जी जी। भाई आवाज आ रही है? सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सर ना कुछ पोस्टें होती हैं फेसबुक पर, ऐसी होती हैं जिन पर ना लिखा होता है आई नीड प्योर वेबसाइट बिजनेस साइट DA हाई 50 डी प्लस। जी जी बिल्कुल। हाँ जी। साथ लिखा होता है गुड ट्रैफिक फ्रॉम US UK इंडिया वगैरह। हाँ हाँ, लिखा होता है बिल्कुल। वो कैसे पता ये किस मुल्क की ट्रैफिक है? अब वो मैंने आपको बताया था ना, जो यूके की होगी ना उसके साथ लिखा होगा डॉट यूके। सर अगर वेबसाइट नहीं, इंडिया, ट्रैफिक। ट्रैफिक का कैसे पता लगता? मैं वही बता रहा हूँ, जब डॉट यूके होगा ना तो उसका मतलब ये है कि इसके ऊपर जो ट्रैफिक है वो सारी की सारी यूके की है। अच्छा। जी। सर कुछ कंपनीज भी ओपन हो जाती हैं, एक दो कंपनीज ओपन हुई थी, एक glassdoor.com है, एक clutch.com है। हाँ क्लच डॉट कॉम इनका ना, क्या कर? आप इसके जो इसका नीचे ना लिंक लगा होगा फेसबुक का भी और जो लिंक है ना उसका भी, आप उधर जाके इन्हें हाँ। ज्वाइन करें और उधर जाके इन्हें मैसेज करें, इन्हें कहें मैंने आपकी वेबसाइट सर्च की थी, और उस पे और दूसरी बात यह है कि इनको आप बताएं कि मैं भी ये काम कर रहा हूँ। ठीक है, और चेक कीजिएगा अगर इन्होंने जॉब्स वगैरह निकाली हो तो उधर भी आप अप्लाई करें, इस पे इंशाल्लाह लेक्चर देंगे ना, जो आप एजेंसीज वगैरह फाइंड आउट कर लेते हैं तो उनके साथ कैसे डील करना है। ये इंशाल्लाह आज का लेक्चर वैसे इसी पे था, लिंक्डइन के ऊपर, वो मैं आपको एजेंसीज वगैरह पे भी ना दोबारा से बताऊंगा फाइंड आउट करना। ठीक हो गया। सर चल तीसरी बात यह है कि जो सजाद भाई है ना, हाँ जी हाँ जी। उन उनको मैंने एक जो वेबसाइट है ना वो सेंड की थी और कहा था कि मुझे स्क्रीनशॉट भेजें। एक वेबसाइट ते सेंड। उन एक पहले 200 मैंने करवा ली थी ना, सही। पहले 200 करवा ली थी, तो एक ना वो उसका अकाउंट था वो जिसकी वजह से मैं उनको कहा था, लेकिन उन्होंने नहीं स्क्रीनशॉट नहीं भेजा। चलें देख लीजिएगा, वो बिजी होंगे अगर वो मतलब उनका रिप्लाई नहीं आया तो। बहरहाल ये है कि मैं उन्होंने उनसे ना बात करके उन्हें बता दूंगा कि यार महमूद साहब ने उनको आप स्क्रीन शॉट ले लें, ठीक है जी, थैंक यू सो मच। उसके बाद जी जोया नज़ीर। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम, कैसी हैं आप यार? सर मेरा ये क्वेश्चन था कि फेसबुक पे मैंने पोस्ट लगाई थी, हाँ हाँ। आई हैव हाई डी डी आर टेक पोस्ट की,
टेक वेबसाइट की ना पोस्ट लगाई थी, तो उसके नीचे मुझे कमेंट में आया था कि कम इनबॉक्स। उनका नाम लिख दिया www.com मुझे रह गया। अच्छा फिर आप ही इधर। तो फिर उन्होंने कहा कम इनबॉक्स ना, जी तो इसमें कैसे इनबॉक्स में जाके उनको मैसेज सेंड करना है और वेबसाइट कैसे उनको शो कम करानी है इनबॉक्स फेसबुक में। आप उनके मैसेंजर में जी जाके मैसेज करें। आप ही कम इनबॉक्स का मतलब यही है, आप मैसेंजर में जाके उसे सही। बताएं कि ये मेरे पास है साइट्स। अब कम इनबॉक्स में आप उनके घर थोड़ी जा रहे हैं। बस ये पता नहीं चल रहा था। चलिए और थैंक यू दूसरा सो ये मच। है कि सर एक और सवाल है जी जी। कि उनको जो है वो जो वेबसाइट्स हैं www सारे स्क्रीनशॉट करके वहां लगानी है क्या मैसेंजर चीज़ है, में। क्या चीज़ है। वेबसाइट उनको शो करानी है तो मैसेंजर में जाके वहाँ स्क्रीनशॉट लगाना है। उसे वेबसाइट का यूआरएल कॉपी करके मैसेंजर में कर दें सेंड। गुल बे का मैसेज आ गया आपकी बातों पे। कोई बात नहीं उसमें। ठीक है आप ही। ठीक है आप, मतलब कि अच्छी बात है, कोई चीज ना समझ आए ना पूछ लेनी चाहिए। बल्कि क्वेश्चंस करने से बंदे को जो है ना वो आता है ना, कॉन्फिडेंस भी आता है। और वैसे भी अच्छी बात है, बंदे के क्वेश्चन जो है ना वो क्लियर हो जाते हैं। कोई मसला नहीं। थैंक यू सो मच। उसके बाद जी शाजिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं ये पूछना चाह रही थी कि जब आप हमें टाटा बाय बाय कर देंगे हम तब हमें आपको किसी टाटा चीज। हम आपको टाटा बाय बाय इतनी जल्दी नहीं करेंगे, परेशान ना हो आप। अगर सर रिस्पॉन्स यही दे मैं के चाह कर देगा उन्हें जल्दी रिप्लाई करना। फिर मैं मोबाइल देता हूँ उन्हें चैट करूँ 10 वाइस करूँ। आप ही आपको कोई ना आपकी आवाज नहीं आ रही ना। सर मैं ये पूछना चाह रही थी कि बाद में अगर हमें किसी मदद की जरूरत हो तो हम किससे रब्ता करें। आप इधर ही रब्ता करेंगे हमसे, मैं आपका जो ग्रुप है वो भी बना दूंगा, परेशान ना हो। सर वो एक बात और है, क्लाइंट टेम्पलेट्स क्या साइन की है आपने। एडमिन एक वाली तो है ना। एक मिनट एक मिनट जी, वो मैंने भेजी हुई है, मैं दोबारा फिर भेज दूंगा ग्रुप के अंदर। वो अस्सलाम दोबारा भी वालेकुम, आपको प्लीज फाइवर मुझे वो का नहीं मिल। मैसेज किया, जल्दी रिस्पॉन्स करें यार। आज से फिर ना उसका जो है रिस्पॉन्स रेट वो जो कम हो जाएगा। वीक के ऊपर किया है, थोड़ा सा जल्दी करें। थैंक यू सो मच। वो जो बात करी इधर उससे करना, मैंने आपको साइड भेजी है, आगे से आप ये बात करो, जब वो आपको बता देगा आगे से मैं ये बात करनी है। जी। उसके बाद नेक्स्ट है जी आकिब मलिक। इधर एक सर एक बच्चा है क्वेश्चन। टाई टू का, उसका ना फाइवर के ऊपर ऑर्डर लगा है। तो मैं उसके से बता रहा था। और जी आकिब आकिब मलिक। अस्सलाम वालेकुम। नहीं है जी। मोहम्मद असलम भट्टी। भट्टी साहब को अनम्यूट किया है। जिशान जकी को अनम्यूट किया है। मोहम्मद उसामा अमीन को अनम्यूट किया है। हेलो जी उसामा, कैसे हो आप। उस्मान। ये वालेकुम सलाम उस्मान भाई, के कैसे हैं आप, ठीक है। जी सर मेरा सवाल ये था कि मुझे अभी तक ना टूल और लिस्ट के ग्रुप में ऐड किया आपने। आपने अगर स्क्रीनशॉट भेजा तो मैं उधर ही मैं आपको ऐड कर दूंगा। आपको कोई क्वेश्चन है तो वो मुझे बताएं। आपको आपको नंबर दोबारा सेंड किया तो चलें जी ठीक है, मैं आपको ऐड अभी जो है ना वो मैंने चला एक दो मैसेज रह गए थे, उनको मैं अभी देख के ना क्लास स्टार्ट होने से पहले ही वो मैंने देखा था, लेकिन मैंने क्लास स्टार्ट कर दी। उसके बाद मैं आपको अनम्यूट कर लूंगा। जी मोहम्मद असलम भट्टी साहब, कैसे हैं आप। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप, ठीक हैं। ये अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए। अल्हम्दुलिल्लाह सर, मेरा जो क्वेश्चन था कि जब हमारी ये जूम क्लासेस एंड हो जाएंगी मसलन 45 दिन बाद, तो उसके बाद जो ट्रैफिक चेक करने आपके सज्जाद भाई या आई डोंट नो, इधर भी एक लिख। मैं मजीद चेक कर लूंगा। इसी लिख मैं एक दो क्लासेस में मैं थोड़ा सुन रहा हूँ, तो क्लासेस के बाद भी हम उन से दे के चेक करवा सकते हैं। अगर करवा सकते हैं तो उसकी अमाउंट या चार्जेस। आप पहले कोशिश करें
कि इसी कोर्स के अंदर अंदर आप अच्छी जो साइट्स हैं उनका डाटा निकलवाएं। ठीक है, आप कोर्स के बाद की बात कर रहे हैं, कोर्स के बाद भी उसके चार्जेस होंगे। ठीक है, तो मतलब वो 2,000 रुपये जो है ना वो होगा टोल का, और 2,000 रुपये होगा लिस्ट का। लेकिन ये है कि अब आपके पास जो सहूलत वो अवेल है तो आप उसका फायदा उठाएं। ठीक है, तो आप बाद की बात ना करें। देखिए, अगर आपने अभी से काम ना स्टार्ट किया तो फिर बाद में तो फिर देखी जाएगी ना बाद की बात। तो अभी आप बल्कि साथ साथ जो है वो काम करें। अभी तो आपको ये है कि मतलब मैं आपको रिस्पॉन्स कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी क्लासेस चल रही हैं। ठीक है, बाद में ये होगा कि अगर मैं आपका रिप्लाई हो सकता है कि मैं बिजी होता हूँ, मैं आपका रिप्लाई नहीं कर सका। ठीक है, तो फिर अभी तो अब क्लास हो रही है, बंदा इधर से पूछ सकता है, वैसे भी आप मैसेज कर सकते हैं। लेकिन बाद में भी अगर आप मैसेज करेंगे तो मैं आपका रिप्लाई करूंगा, ऐसा कोई मसला नहीं। ठीक है, तो आप साथ साथ जो है ना वो काम करें। यार मुझे तेरी समझ नहीं आ रही, तेरे पास कोई फैशन की साइड नहीं? नहीं मेरे पास नहीं है फैशन कोई भी नहीं है? नहीं नाम है। भी नहीं आते? सर की जो लिस्ट है वो भी नहीं है? सर्विस नहीं है, वो बैच जो मैं दिखा रहा हूँ। जी, नेक्स्ट है ये सफीना। जी सर। अस्सलाम वालेकुम। जी सर, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक। जी सर, सर मेरा ये क्वेश्चन है कि ये एक्सेस ये शीट की रहेगी जस्ट तक, जब जी तक जी। ये कोर्स कंप्लीट नहीं होता। हम्म। जी बस। जी जी, अभी बोले जरा वॉइस को कुछ। जी मैंने कहा ये 1 मंथ तक एक्सेस रहेगी ये शीट की सर। मेरे पास अवेलेबल है। जी जी। जी अभी ये बोले। एक्सेस 1 मंथ तक रहेगी सर। जी जी, 1 मंथ तक रहेगी। हेलो, आवाज आ रही है सर? जी आवाज आ रही है आपकी, 1 मंथ तक अच्छा इसकी जो तो है। सर मेरे अच्छा तो मेरे इम्पोर्टेंट है। मैंने ये पूछना था कि प्रीमियम साइट कौन सी हैं, उनकी एडमिन से डील कैसे हो। मैं काफी कोशिश कर रही हूँ, मैं 6 माह प्रीमियम से एक बार आप छोड़ दें, आप तकरीबन ये जो कोर्स कर रही जर्नल हूँ। है, जो जर्नल है और जो प्योर है ना उस पे काम करें। जी। प्रीमियम जो है ना उसकी हाई प्राइस होती है, तो वो अभी आप वो स्टार्ट ना करें, स्कैम हो सकता है आपके साथ। जी सर, ठीक है, बहुत ठीक शुक्रिया। है। उसके बाद जहर को मैंने अनम्यूट किया है, उमैर को मैंने अनम्यूट किया है। उसके बाद मोहम्मद साद खान को मैंने अनम्यूट किया है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप सर? जी अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं। जी, मैं भी ठीक हूँ सर। वो मेरा एक क्वेश्चन है, लिस्ट बनाना मैंने स्टार्ट किया है ना। हम्म। तो सर उसमें मतलब हमने तो कई जो आपने लोकेशन दिखाया था वो भी हमने चेंज किया है, लेकिन अभी हमें वही लिस्ट वही साइट्स दोबारा रिपीटिंग आ रही है। तो इसका कोई तरीका है जिससे हमें नए साइट्स मिल जाए? हाँ, मैंने जो आपको टेम्पलेट भेजा ना उसके साथ ही आप चेक करें। राइट फराज के अलावा भी जो है ना वो ऑप्शन नजर आ रहे होते हैं, राइट फराज के अलावा भी आप लिख के जो है ना वो सर्च कर सर सकते वो हैं। मैंने टेम्पलेट्स भी मैंने ट्राई किया है, लेकिन वो रिपीटिंग साइट्स आ रही है उसमें ना। जी सर, और सर ये दूसरा मैंने पूछना था कि अतर साइट इंस्टेंट पोस्ट ये क्या होती है सर? क्या चीज़ है? वो अतर साइट इंस्टेंट पोस्ट। इंस्टेंट पोस्ट ये होती है कि जो मतलब ना जिसका ऑर्डर जो है ना वो कंप्लीट हो जाए, फौरी जिसका लाइव लिंक मिल जाए ना, उसे हम जी कहते सर। हैं इंस्टेंट पोस्ट। जी सर। और सर ये क्लाइंट जब हमें वो पे करेगा तो वो पोस्ट के बाद करेगा या पोस्ट के पहले करेगा? जब हमें ऑर्डर आए सर तो क्लाइंट हमें पोस्ट से पहले पे करेगा गेस्ट पोस्ट के या उसके बाद? जो क्लाइंट आएगा वो आपको पहले नहीं, वो अगर आप उसको कहते हैं ना कि हाफ पेमेंट करें तो ठीक है। अगर आपकी अगर आप उस पे वाकई अगर आपको बिलीव होता है, आपको लगता है वो बंदा अथेंटिक है, फिर तो पेमेंट का कोई मसला नहीं है। अगर ओरिजिनल हो रहा है, अगर कोई पाकिस्तानी है या इंडियन है, वो हो सकता है कि हमसे स्कैम कर ले। इसलिए हम उसे कहते हैं कि हाफ पेमेंट जो है आप एडवांस दे दें। जी सर। आहिस्ता लो, सांस लो, आप तो ऐसे सांस नहीं जा रही।
ओके सर, थैंक यू। सही। और सर वो एक डुप्लीकेट फिल्टर का आपने बताया था, वो सर वो मुझे मिल नहीं रही है। वो टूल में जाओगे तो आ जाएगा डुप्लीकेट का ऑप्शन, ठीक है। कौन से टूल में सर, थोड़ा बता दे प्लीज। यार एक्सेल की जो शीट है वो आप ऐसा करना, जो लेक्चर है वो एक दफा दोबारा सुनना, उसमें आ जाएगा, ठीक है। ठीक है सर, ओके मैं देखूँ। ठीक है सर, थैंक ओके यू। ओके। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर। सर आपसे बहुत ज्यादा सवाल थे। करें। सर मैंने आज ही लिस्टें बनाना शुरू की थी, तो सर जब मैं लिस्टें बना रहा तो हमें स्पेक पे जाके डू फॉलो चेक करना होता है, फॉलो। तो सर वो किसी वेबसाइट पे भी कुछ भी डू फॉलो तो नहीं लिखा आ रहा था। आपने आज लिस्ट बनाने स्टार्ट किया है? क्या बात है, अभी बड़ी जल्दी आपने जो सर मेरे वो स्टार्ट सर किया। मेरे पेपर चल रहे थे, पेपर्स चल रहे थे। ठीक हो, अच्छा पूछें अब, क्या क्या पूछना चाह रहे हैं। सर जब हम लोग उसको चेक करते हैं ना, उसका इंस्पेक्ट करके कि ये डी फॉलो है या नहीं है, तो उस पे तो किसी में भी डू फॉलो नहीं लिखा रहता या फॉलो। अगर कुछ ना ना है उसका मतलब यही है कि ये डू फॉलो है, अगर कहीं पे नो फॉलो आ जाए तो फिर उसका मतलब होता है कि नो फॉलो। अच्छा। सर और भी बहुत सारे सवाल थे, भूल ही गई हूँ। थैंक यू सो मच। क्या उसके बाद है जी उमेर। था? उसके बाद है अस्मा फरहान। मैंने अस्मा फरहान को किया जी अनम्यूट। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अच्छा सर। जी अल्लाह का शुक्र। अच्छा सर, मुझे आपसे कुछ, ये जो आपने बताया था कि स्काइप भी आप डाउनलोड कर लें, हम्म। तो जो क्लाइंट के नंबर हैं वो फोन नंबर है, स्काइप के नंबर नहीं है, और उसके लिए जब कुछ वो आपके साथ चार्जेस लग रहे मीटिंग हैं। करेगा ना, जब वो आपके साथ मीटिंग करेगा तो वो आपको बता देगा कि ये मेरी मीटिंग आईडी है, या मेरी ये जो है ना स्काइप आईडी, हम इधर जो है ना वो मीटिंग करेंगे। अच्छा, और ये जो आपने बताया था कि डीएपीए चेक छोड़ करने ही के लिए, तो करना। एक ओबेन गुप्ता की भी एक साइट है, वहां से भी सेम उसी तरह निकलते हैं डीएपीए, जिस तरह डीएपीए चेकर से निकलते हैं, उसमें फिर बार बार कैप्चर की चलें, जरूरत नहीं है। देख लीजिएगा, इस ठीक है कुछ। जी, ठीक। देख लें, और अगर उधर से ठीक आ रहा तो और आप सर उधर से। एक, जी जी करें। और कुछ एडमिन इतने, मतलब कुछ एडमिन की इस तरह डील करें हम, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि बिल्कुल ये फाइनल आपका, मतलब ये इतने फाइनल इतने डॉलर से ज्यादा हम कम नहीं करेंगे, पहले ही उन्होंने लिख के भेजा, फिर उसको हम आगे किस तरह परसू करेंगे। तो आप उसको बताएं ना, आपकी जो ऑर्गेनिक जो ट्रैफिक है वो इतनी है, मेरे पास बल्क में ऑर्डर है, आप थोड़ा सा रिस्पॉन्स जो है ना अपना जो जो आपके जो प्राइस है वो थोड़े से कम करें। अच्छा सर, ठीक बस है। आखिरी ये सवाल है कि असल में ये बहुत सारे लोग इसी बात में कंफ्यूज हैं कि जो हम खुद से जब डील करेंगे, एक तो ये तरीका है कि आपको हमने भेज दिया, कोई और क्लाइंट हमें मिल गया कि हम हमारा ऑर्डर कंप्लीट करा दे। एक ये है कि जब हम खुद से किसी वेंडर के साथ डील कर लेंगे, तो उनको कैसे आर्टिकल भेजेंगे और किस तरह ये पूरा प्रोसेस किस तरह फाइनल होगा, वो ये बता देंगे, ये बता देंगे चीज वो आप। जो सोचना चाह रहे हैं, मेरे लिए मेरा भी शुक्रिया। हम्म। मिनिमम क्या? जी उसके बाद है जी साजिदा फातिमा, इसको मैंने अनम्यूट किया। उसके बाद है जी नरेश कुमार, इसको मैंने अनम्यूट किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन है कि ये जो हम पोस्ट लगाने, ये ग्रुप्स के अंदर जाके लगानी है डिफरेंट ग्रुप्स में, या फिर हम अपनी फेसबुक आईडी पे पोस्ट लगाएंगे? हेलो जी जी सर, ये जी। हमने जो पोस्ट है, हमने जो लगानी है अपनी यूआरएल की, वो हम ग्रुप्स के अंदर जाके उनके ग्रुप्स में लगाएंगे या अपनी फेसबुक आईडी पे लगाएंगे? क्या चीज़ है? यहाँ पे हेलो जी जी
हमने जो पोस्ट लगानी है यूआरएल की, वो हमने अपनी फेसबुक आईडी पर लगानी है या उनके नहीं जी, ग्रुप्स में ग्रुपों में लगानी है? लगानी है, ग्रुपों में, आप ही ग्रुप्स में लगानी है। मेरे ख्याल में आपने प्रीवियस जो लेक्चर है वो अच्छे जी तरीके से लिए ही नहीं। अगर आप वो जी जी अच्छे मैंने तरीके लिया से है। लेते तो आपको ना पता होता। ये कौन से क्वेश्चन हुए, आपने पीछे वाले लेक्चर मेरे ख्याल में सुने नहीं है। और अभी जो है वो आप इस तरह के कर रहे हैं क्वेश्चन। आप प्रीवियस जो लेक्चर है वो अच्छे तरीके से एक बार सुने आपकी। उसके बाद जी नोरेश कुमार, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र। अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुना? जी अल्लाह का सर शुक्र। मेरा क्वेश्चन ये था सर, ग्रुप में सर जो ट्रैफिक के नीचे लिखा होता है आर्ग ट्रैफिक, यूएसए ट्रैफिक, यूके ट्रैफिक, सर कैसे पता कि ये यूएसए की है, लंदन की है? एंड आई ऑर्डरिंग विद इन 3 days। क्या दिक्कत? हेलो जी जी। सर, आप सवाल ये, जी, जी। ग्रुप में लोग लिंक पोस्ट कर रहे हैं, उस पर लिखा हुआ है ट्रैफिक यूके, कैसे पता? यार नरेश, आपकी जो आवाज है ना वो सही तरीके से नहीं आ रही, दोबारा एक बार रिपीट कीजिएगा। शायद इकबाल ने आपको किया अनम्यूट। नरेश कुमार, आपकी आवाज नहीं आ रही थी। आप भी ऐसा कीजिएगा कि मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं उधर से करूँगा। उसके बाद है जी तंजीला है, उसके बाद उज़मा है, और उज़मा के बाद है जी सभी सभी का, पता नहीं क्या नेम है। जी अस्सलाम वालेकुम साकिब भाई, आपको आवाज आ रही है? जी जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाईजान, आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक आपका ठाक, नेम अल्लाह क्या का है? शुक्र। जी शाहिद इकबाल नाम है जी मेरा। शाहिद इकबाल जी। शाहिद भाई, जी आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? पहली ये तो जी आप बात ही है लोगों आप। को पता है, अभी क्लास हो रही है, बच्चों से बंदा थोड़ा सा दूर मोबाइल ले जाता है। आप ही अगर आप इस तरीके से बच्चों में बैठ के क्लास लेती हैं तो मुझे एक बात की नहीं समझ आती कि आप कैसे लेक्चर ले लेते हैं। जब बच्चे आपके पास हैं, बर्तन आपके वो आ रही हैं आवाजें, कोई क्या हो रहा है, कुछ क्या हो रहा है, तो ऐसे तो नहीं ना होगा। आप कम से कम आप आपको इतना तो पता है कि अगर क्लास हो रही तो आप थोड़ा सा साइड पे हो जाएं। और रात को क्लास रखने का मकसद ही हमारा ये है कि आप स्कूल से 1 साढ़े 9 बजे तक आप बाकी बच्चों से फ्री होके और आप सुकून से बैठ के क्लास लें। अब जो भी आपकी आती है उनके पीछे से इतने बच्चों की आवाज आ रही होती है, जो बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो भी मेरे ख्याल में इसी तरीके से मतलब जो है उनकी बात की मुझे भी समझ नहीं आ रही होती। जी शाहिद इकबाल भाई। जी 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 जी, पहले तो मैं आपको अप्रिशिएट करूंगा माशाल्लाह से, जिस तरह से आप क्लास कंडक्ट करते हैं और आप बड़े पेशेंटली सुनते हैं। क्योंकि मैं भी खुद इंस्ट्रक्शन से बिलोंग करता हूँ, पढ़ाता हूँ, तो अभी भी माशाल्लाह जिस तरह से भी आपको ये इंस्ट्रक्ट करना पड़ा है इनको, बहरहाल मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ ये एफर्ट को। और गफरान आदि साहब का किसी दिन शायद लेक्चर था, लेकिन वो शायद 1-2 मिनट के बाद ऑफ कर गए हैं। कोई वजह थी इसकी कोई? क्योंकि हम ज्यादातर उनका वेट कर रहे होते हैं ना, जब जी किसी जी दिन आप ऐसे ही था कहते हैं वो उनका। ना, बेसिकली ऐसा है कि ना उनकी मैंने आपको बताया था, अगर वो कल गए थे ना तो उनके डॉक्टर की ना अपॉइंटमेंट थी, तो वो उधर चले गए थे। उनकी ना तबीयत थोड़ी सी ना अच्छा कुछ अच्छा दिनों से अपसेट सी जा रही है। अच्छा अच्छा इस अच्छा कल के भी लेक्चर थोड़े मतलब अच्छा इसमें वो भी मैंने लिए। तो इंशाल्लाह आज वो थोड़े से बेहतर थे, तो आज जो वो मुझे बता रहे थे कि यार आज मैं आऊँगा, मैंने कहा नहीं, यहाँ पे एक दिन और रेस्ट कर ले, कोई इशू नहीं है, आप सुबह से इंशाल्लाह कंटिन्यू कर लीजिएगा। तो वो इंशाल्लाह हम्म। आपके साथ कंटिन्यू कर लेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं बेसिकली एजेके से हूँ, आज़ाद कश्मीर मीरपुर से। तो अच्छा, फर्दर मेरा क्वेश्चन ये था कि हम बाज़ किसी भी क्लाइंट को जब अप्रोच करते हैं तो उसके लिए आपकी बेसिकली कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी मैटर करती हैं। अगर आप उससे उसको कॉल करें या आप व्हाट्सएप के कॉल के जरिए भी आप उसको अप्रोच कर सकते हैं। तो मुझे थोड़ा सा ये पूछना था कि क्योंकि मैं अमेजोन की प्रोडक्ट की प्रॉक्सी मार्केटिंग की है ना कि मैंने यूके कनाडा यूएसए में, तो अगर हमारे कुछ पर्सनल कॉन्टेक्ट्स हैं तो वो कैसे हमारे लिए यूजफुल साबित हो सकते हैं? क्योंकि एक दिन कॉल में किसी चाइना से कोई किसी ने ज्वाइन किया हुआ था, तो गुफरान आदि साहब ने बोला था कि आप चाइना से हैं तो आप जरूर जो है ना राब्ते में रहें, तो क्योंकि कोई फायदा हो सकता है इसका। जी तो जी। कैसे हमारे ये पर्सनल कॉन्टेक्ट्स हैं तो वो कैसे हमारे लिए यूजफुल हो सकते हैं इस हवाले से? वो उस पर बात इंशाल्लाह डिटेल के साथ करेंगे, आप परेशान ना हो। आप ऐसा करें, अगर आपको कोई मसला है, कोई क्वेश्चन ऐसा है जो प्रीवियस लेक्चर्स में नहीं हो रहा, तो वो आप बताएं, मैं आपको बता देता हूँ। नहीं नहीं, वो वो तो ये है। माशाल्लाह से वो बहुत अच्छा गाइड कर रहे हैं, और आउटरीच का जो भी मेथड्स हैं वो माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। बेसिकली मैं आई डोंट नो, बाकियों को तो नहीं पता, मैं क्योंकि जॉब के साथ कैरी कर रहा हूँ तो आपको पता है कि हाँ वो थोड़ा सा जॉब मुश्किल हो जाता है।
थोड़ा सा है, लेकिन मैं आपका ये सुनता जरूर हूँ। शाहिद इकबाल भी बेसिकली ऐसा है कि ना, मैं भी थोड़ा सा इसी तरीके से बच्चों को लेके जाना, क्योंकि इधर जो है ना वो ज्यादातर आप ही ऐसी हैं जो हाउस वाइफ हैं, उन्होंने भी घर के काम जी करें, जी। कुछ ऐसी हैं जो बेचारे ना मतलब जॉब होल्डर हैं, उनको भी रात को होता है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि साथ साथ सारी चीजें ना क्लियर होती जाए ना, इसलिए हाँ ये जो सेशन है इसी तरीके से हम लेके जाते हैं। हमारी कोशिश होती है कि बच्चे ना ज्यादा नहीं तो ना 90% जो है वो अच्छे तरीके से कर लें काम को। तो ये मैं आपको इंशाल्लाह आज जो टास्क है वो भी दूंगा, जो मैं आपका चेक भी करूंगा। उसके बाद है जी काशिफ भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी। जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि सर बुरहान हादी बता रहे थे कुछ दिन पहले कि कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जिन पर आर्टिकल्स पब्लिश करवाए जाते हैं क्लाइंट्स के, लेकिन उनसे या क्लाइंट्स नहीं होता है, जिसके बाद वो भाग जाते हैं, दोबारा वापस नहीं आते हैं। सर कौन सी साइट है जिसमें उन्होंने उसका आर्टिकल स्कूप अर्थ का नाम लिया था? क्या चीज है? इन साइट्स में सर उसने सर बुरहान हादी ने स्कूप अर्थ का नाम लिया था, बताया था कि ऐसी साइट्स हैं जिन पर आर्टिकल्स पब्लिश होने के बाद क्लाइंट्स को बेनिफिट नहीं होता, लिखा जिसके बाद वो दोबारा उन वेबसाइट्स पे आर्टिकल पब्लिश नहीं करवाते। जरा बता दें उसके बारे में। क्या चीज है कुछ ऐसे? यार एक तो ना नेट का बड़ा मसला है। हेलो। हेलो। जी जी आप ही बोले। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। ऐसे मैंने ये पढ़ा कि मैंने ना मतलब जो आपने पर्सन के लिए का नंबर सेंड किया था, जिन लोगों से हमने रब्ता करना था उनके साथ मैंने अभी रब्ता तो नहीं किया। मैं अभी ना वेबसाइट जो है ना वो सर्च आउटरीच के लिए मेरे पास ज़्यादा डाटा जो है ना वो इकट्ठा हो जाए। जो सर हाथ जो सर ने सेंड किए हैं वो भी हैं, लेकिन सर वो जो तीसरे वाला उसमें ऑप्शन था ना वो मेरे से इधर ओपन नहीं हो सका। वो मुझे आप दोबारा सेंड कर सकेंगे? चलें ठीक है, वो मैं आपको एक जो दफा आपने जो दोबारा। लिस्ट सेंड किया ना उसका आखिरी नहीं सेंड हुआ? नहीं नहीं, मैंने सेंड तो वैसे जी जी। तीनों ही किए हैं, लेकिन आपकी तरफ क्यों नहीं ओपन हो रहा, मैं आपको दोबारा भेज दूँ। ठीक है। उसके बाद ये सैयद साहब हैं, उसके बाद बिलाल अहमद है, उसके बाद हसन है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल चाल है, ठीक ठाक है? वजन अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए। शुक्र अल्लाह का। सर अच्छा वो ना मेरा एक क्वेश्चन है, पंजाबी जी गल करना सर। हाँ हाँ, पंजाबी में करने का कोई मसला नहीं है मेरे। ਸਰ ਦਰਅਸਲ ਨਾ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਘਲਾਏ ਨੇ ਉਹ ਕੀਵਰਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰਾਈਟ ਫਾਰਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ। आप भी खामोश हो जाएं प्लीज। मैंने आपको दोबारा अनम्यूट नहीं करना। जूम यूजर जिन्होंने लिखा हुआ है, आपको आप लोगों को बात ही नहीं आ रही समझ में। जी बोले यार। ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟ ਫਾਰਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਵਰਡ ਘਲਾਏ ਨੇ, जी ਸੈਂਡ जी। ਕੀਤੇ ਨੇ जी जी। ਸਰ, ਉਹ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਿਰਫ ਜਿਵੇਂ ਗੈਸਟ ਪੋਸਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਬਸ ਉਹ ਕਰਕੇ ਇੰਟਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵੇ जी जी गूगल बिल्कुल। पे। जी जी। ठीक हो गया। चलें, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर ये जो जूम बैच वाला जो लिस्ट और टूल वाला ग्रुप था ना, तो उधर हमारे पास ये लिखा आ रहा है कि कोर्स रिमूव्ड यू। वो हमें किसने रिमूव कर दिया आपने? आप मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं देख के आपको बता दूंगा, ठीक है। चलें ठीक है। जी। क्या चीज़ है? अनमोल अस्सलाम वालेकुम। चलें जी, इसे अनम्यूट रहने देते जी अस्सलाम वालेकुम। हैं। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं साकिब भाई, ठीक ठाक? जी आपकी, आप सुनाएं, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। साकिब भाई, अच्छा मेरे एक क्वेश्चन प्लीज क्लियर कर दें कि आउटरीचिंग कर रही हूँ मैं, तो उसमें मुझे सिर्फ एक चीज कंफर्म कर दें कि DA और DR ये दोनों मैंडेटरी हैं, यानी मतलब दोनों ही हमें 25+ चाहिए, या अगर इनमें से मतलब ऑर्गेनिक ट्रैफिक भी बिल्कुल क्लियर हो
इंडेक्स से भी गूगल अच्छे, गूगल इंडेक्स जो है वो भी अच्छा आ रहा हो, लेकिन अगर डीए और डीआर इनमें से कोई एक कम हो तो उसे हम अपनी लिस्ट में इंक्लूड कर लें या नहीं करना चाहिए? नहीं नहीं, आप अगर वो अच्छा है तो फिर आप उसका ऐसा करें, आप जिसमें ना इंक्लूड कर लें, कोई मसला नहीं। अच्छा, चले चले, ठीक है। और दूसरा, साकिब भाई प्लीज, क्लाइंट शीट जो है वो सर ने पहले भी बोला था कि मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगा, तो वो प्लीज जरा रीसेंड कर दें आप ना, जी वो ठीक। लाजमी कर दीजिएगा। जी नाहिद ठीक है, अच्छा। और बीबी, मैंने आपका हैंड रेज जो आपने किया वो मैंने देख लिया। जी आप ही ठीक है। साकिब भाई दूसरा ये कि, साकिब भाई मुझे अच्छा ये बता दें प्लीज कि जो हमें टूल की जो, जी जी आप ही बोलें बोलें। जी आप ही नाहिद आप ही है मेरे ख्याल में, ये नाहिद नहीं थी, सैयद। जी मैंने आपको अनम्यूट किया। इधर से उससे हेलो। बात करते ना, उसे कह दे कि हो गया। जी जी भाई, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं भाईजान? कैसे हैं सर, खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र। आप सर सुनाए। काफ़ी दिन से ट्राई कर रहे हैं, हैंड रेज कर करके ना हमारे हाथ ही थक जाते हैं अब। नहीं नहीं यार, वो ना अब वन बाय हमारे वन सभी सुनते ही को फिर नहीं। करना था। आज देखिए मैं वन बाय वन सभी को कर रहा हूँ यार, जैसे जैसे आ रहे हैं मैं सभी की सही। इंशाल्लाह क्वेश्चन लेके फ्री। सही। अच्छा सर, एक दो क्वेश्चन था, काइंडली वो तो क्लियर कर दें। जी जी पूछें। हेलो। जी जी सर बोले, मैं आवाज नहीं आ रही? हाँ, आवाज़ आ रही है सर। जी जी। अच्छा सर, सवाल ये था कि ये जो हम आउटरीच कर रहे हैं ना, लिस्टिंग हम बना रहे हैं, जी जी। तो इसमें कुछ मतलब जब हम आउटरीचिंग करते हैं ना, तो कुछ का डीए डीआर मतलब वहाँ सर्च होता है, कुछ का स्पैम स्कोर होता है, मतलब सारी चीज़ें एक सीक्वेंस में नहीं होती हमारे पास शो ना। तो हम्म। वो जो हम पूरी लिस्ट बना रहे हैं वो भी मतलब मिसमैच फीलिंग हो रही है, कुछ का आप कुछ है ऐसा कुछ करें का कुछ है एक ये दफा ना, आप ऐसा करें एक दफा प्रीवियस जो लेक्चर है वो अच्छे तरीके से देखें, और उधर पढ़े हुए हैं, ठीक है। बेसिक लेक्चर ही पढ़े हुए हैं, इंशाल्लाह वो देखेंगे तो आपको सारी समझ आ जाएगी। आपको वो सारी चीजें सीक्वेंस में जो है ना वो मैंने कई दफा बताई हुई हैं। आप कुछ जो अच्छा। प्रीवियस जो लेक्चर है वो एक दफा जस्ट रिवाइज कर लें। सही। अच्छा दूसरा सर सवाल ये था कि वो कैनवा पे मैंने वो बनाई थी पोस्ट, हम्म। गेस्ट पोस्टिंग के बारे से। हम्म। तो वो जब सेंड करते हैं ना, तो वो फेसबुक का जो हमारा अपना पर्सनल अकाउंट है वहाँ मतलब पोस्ट होती है, ग्रुप में पोस्ट नहीं हो रहे। या तो ये है कि वो डिक्लाइन कर देते हैं, शायद वो नज़र नहीं आती। जी जी। वो हाँ ना वो। डिक्लाइन अगर हो जाती तो आप ऐसा करें अपने ना फेसबुक के ऊपर जाके, वो वही मैंने बताया था कि आप किधर से देखेंगे कि आपकी पोस्ट पेंडिंग में जा रही है, डिक्लाइन में जा रही है, वो भी आप लेक्चर लें। आपने मेरे जी ख्याल सर, में कंटेंट। है जी ना जी। वो। नहीं नहीं। नहीं, लेक्चर सर मैं रूटीन में ले रहा हूँ डेली बेस पे ना। जी जी। हाँ वो कंटेंट में जाके ना हम वहाँ से मतलब व्यू कर सकते हैं, यूट्यूब पे भी मैंने सर्च कर लिया था। जी जी। हाँ। अच्छा सर, लास्ट क्वेश्चन ये है कि वो ना मतलब ये गेस्ट पोस्टिंग का हमारा जो कोर्स है ना, इसका मतलब एक दो मिनट में ना पूरा ओवरऑल आप बता दें कि सीक्वेंस में हमने किस तरह मतलब पहले क्लाइंट के साथ बात करनी है या एडमन से किस तरह, मतलब एक सीक्वेंस में सारा एक दो मिनट में काइंडली ओवरव्यू दे दें सर। चलें ठीक है, दे देंगे। थैंक यू। ठीक हो। उसके बाद है जी हेलो। नहीद बीबी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक है। नहीद भी बात कर रही हैं? जी सर। जी, कैसी हैं आप क्या? जी सर, कैसे हैं आप? ठीक है। जी अल्लाह का शुक्र। सर मैंने आपसे ये बात करनी थी, जब से मतलब हमारा लेक्चर स्टार्ट हुआ है आज, मैंने तब से ही हैंड स्टार्ट किया था, तब से ही सबके ही मतलब ऐसे ही है, वीडियो मैंने सभी के कभी ऑन साथ नहीं ऐसे की थी, आप आज फर्स्ट टाइम ही ऑन की है। 180 बच्चे हैं तो मैं वन बाय वन सभी को अनम्यूट कर जी रहा हूँ। जी सर। ठीक है, तो मैंने आपने हैंड रेज किया, सर मैंने ये तो आपका भी आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि, जी सर, हैंड। इसलिए रिक्वेस्ट करते हैं आपको बार बार कि हमारे जो है ना ग्रुप का कोई इशू जो है ना वो थोड़ा सा प्रॉब्लम इशू हल बना कर दे, दे तो ज्यादा मसला आपका हल हो जाएगा। आपके जो ग्रुप है उसको कोई इशू बना देते हैं, और ठीक सर मेरा सवाल, मतलब ये प्रॉब्लम जो हमारी है ना, इश्यूज हमारे जो आ वो ठीक है। हल आप हो ऐसा जाए। करें, जो आपका क्वेश्चन जो नहीं समझ आ रही वो पूछें। जैसे कि अगर हमारे लिस्ट में दी हुई है, जी उसमें अगर वो वेबसाइट ने कोई और लग जाता है तो क्या, जैसे कोई और वेबसाइट है, तो फिर वो ऑर्डर कंप्लीट करवा देंगे आप लोग या नहीं? जी जी करवा देंगे, लेकिन यह है कि अगर वो हमारी लिस्ट में साइड हुई तो फिर है, अगर लिस्ट में साइड नहीं है तो फिर मतलब उधर से नहीं हो सकता, फिर आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं।
सर आप यकीन करेंगे, मैंने कल भी आपको इतनी कॉल्स की हैं, कल भी मेरे पास दो नहीं कल कस्टमर नहीं, थे, आप ना क्लाइंट थे, मेरी बात और सुने। अब मैं ना सबको टाइम बता रहा हूँ। आपने ना जो है जी जब भी जो मैसेज करना है वो आपने करना है, एक तो 4 बजे से लेके 6 बजे के दौरान, और दूसरा आपने क्लास के खत्म जी होने के बाद मतलब 11 बजे से लेके 1 बजे तक। ठीक है, इनके ये जो है ना ये जी टाइमिंग के दौरान आप जब भी मैसेज करेंगे, जब भी कॉल करेंगे, मैं आपकी कॉल रिसीव करूंगा, कोई मसला नहीं है। बेसिकली ऐसा है कि बाकी भी साथ साथ जो क्लासेज हैं वो हो रही होती हैं, तो इसलिए वो थोड़ा सा रिस्पॉन्स जो है ना वो लेट हो जाता है। सर बाकी मैंने क्या है सर कि होता सैफ नहीं है, भाई को भी ज्यादातर कॉल की थी। ज्यादातर जो है ना वो जी स्टूडेंट्स के सर। मैं आंसर दे देता हूँ। तो अब मैं सभी को जो है ना ये बता रहा हूँ, आपने शाम 4 से 6 2 घंटे दिए हैं, और रात 11 बजे से लेके 1 बजे तक 3 घंटे, ये 5 घंटे में इंशाल्लाह आपके साथ अवेलेबल हूँ। ठीक है, चलें जी, थैंक यू सो मच। उसके बाद मैंने है वैसे जो है ना वैसे की बात की थी। हेलो। चलें, उसके बाद है जी असमा जलाल भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। आसिम आसिम भाई कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी वालेकुम, आप ठीक है? जी अल्लाह का शुक्र। हेलो जी जी, अब आवाज़ नहीं आ रही बेटे भाई? सर। आ रही है सर, आवाज़ आ रही है। माशाल्लाह आप सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। इसके लिए चलो, आपका बहुत शुक्रिया। आपकी तबीयत भी अक्सर खराब रहती है तो उसके बावजूद आप पढ़ाते हैं। समझ थैंक आ यू रही है अच्छे से सर, सवाल थैंक यू सो मेरा मच। कोई भी। थैंक यू सो मच यार, वो मैं तबीयत आपको बस इसलिए है अप्रिशिएट कि कर। ना इधर एसी कभी कभी ये कर देते हैं फुल मॉल में ना, तो वो जाके ना बाहर सीखते हैं, तो वो थोड़ी सी तबीयत अपसेट हो जाती है। तो आप मुझे बताएं, कोई क्वेश्चन है तो वो अच्छे बताएं। से समझ आ रही है सर। थैंक यू सर सो मच। बस आपकी तबीयत जो है ना उसका है, बाकी ठीक है माशाल्लाह समझ आ रही है। चलें जी, शुक्रिया, थैंक यू थैंक सो यू मच सर। आसिम जलाल भाई। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। उसके बाद है मोहम्मद इब्राहिम या इब्रार है, आदिल हयात है, इनको आने मिल गया है, नादी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी सर, आपने बताया था कि क्लाइंट को शीट पूरी शो नहीं करवानी। क्लाइंट को फुल शीट शो नहीं करवानी, ऐसा ही जो है उसकी नीश है ना उसके रिलेटेड जस्ट कि आपने जो है ना साइड का डाटा भेजना है। मतलब फुल शीट का लिंक जो जो। नीचे, जी जी, जो नीचे है उसके रिलेटेड सारी सारी दिखा दें। जी जी, नहीं साइड ना दिखाएं, आप उसे 3 4 सेंड करें। और अगर वो क्या, आप उसे बताएं कि इसके अलावा भी मेरे पास और भी अच्छी साइट्स हैं, फिर आप कुछ 4 5 और सेंड कर दें। अगर वो उसमें से सिलेक्ट कर लेते तो ठीक है। मुझे ना फेसबुक पे एक लड़की है, बाहर बाहर की है वो। हम्म। तो उसको मैंने मैसेज किया था, या मैं रीसेलर, तो उसने काफी सारी शीट ना सेंड कर दी मुझे। मुझे हम्म, कह रही थी कि अगर कुछ चाहिए हो तो मुझे बताना, तो मैं सेंड कर दिया हम्म। करूँगी। तो मैंने कहा इसमें मसला नहीं है शीट सेंड करने का, तो फिर वो क्यों सेंड कर रही नहीं वो रीसेलर है? है, वो आपको जस्ट बता रही है कि मेरे पास इतनी सारी साइट्स हैं, अगर आपके पास कोई ऑर्डर हो तो आप मुझसे लगवा सकते हैं, इसलिए वो आपको सेंड कर रही है। आप सारी एक बार ना प्रीवियस जो लेक्चर हैं वो लें। आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको अभी जो है ना वो प्रीवियस लेक्चर लेने की ज़रूरत है। ठीक है, तो आप वो लें, उसके बाद इंशाल्लाह जो है ना हम दोबारा कर लेंगे। अब ऐसा है कि ना आपका जो लिंक्डइन है, अब फ्राइडे और सैटरडे 2 दिन ऑफ होगा। आपका जो टास्क है वो सुन लें, आपने टास्क क्या क्या कंप्लीट करना है। आप सबने ना फेसबुक के ऊपर जो पोस्ट हैं वो बना के लगानी है, और 3 ग्रुप जो आपने ज्वाइन किए हैं उसमें हर बंदा जो है ना एक एक पोस्ट लगाएगा, अच्छे तरीके से कैनवा से बना के। और दूसरी बात यह है कि आप हर बंदे ने जिस तरीके से मैंने आपको आउट ऑफ कंट्री के जो लोगों को आपने जो है वो फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजनी थी, वो हर बंदा 2 दिन है आपके पास, तो आपने वो 14 फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करनी है, साथ ही मैसेंजर में आपने मैसेज भी करना है। ठीक है, तो ये आपका टास्क है, ये आपने ना मैं आपका संडे वाले दिन ये मैंने टास्क चेक करना है। तो सभी स्टूडेंट ये जो टास्क है वो कंप्लीट करना है। ठीक है, तो उसके बाद हम जो लिंक्डइन है वो स्टार्ट कर देंगे। देखें आप अच्छे तरीके से अभी से जो है ना वो साथ साथ काम करें। ठीक है, तो अभी से करेंगे तो आपके जो क्वेश्चन हैं, जो सारी चीज़ें वो साथ साथ क्लियर होती जाएंगी, और ना अपने इस कोर्स के साथ सीरियस हो जाएं यार। ठीक है, अच्छे तरीके से काम करें, और इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं। और दूसरी बात यह है कि इंशाल्लाह ऑर्डर भी हमें जो है ना वो मिलेंगे, और आपका जो भी ऑर्डर होगा वो हम आपको कंप्लीट करवा देंगे जो शीट में होगा।
तो परेशानी होना। और जो 200 यूरल जो है ना वो आपने 200 करके सजाद भाई को सेंड करने हैं। और जो सैफ है उसको सिर्फ और सिर्फ आपने, अगर कोई लिस्ट में से ऑर्डर लगता है तो फिर आपने उसे आउटरीच करना है, ठीक है। चलेंगे, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।